Hello viewers, my name is Mohammad Shahroz and you are watching my channel Physics Mr. Shahroz and I hope you all are fine. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या है, लाइट की नेचर क्या है, किस तरीके से लाइट सोर्स से आप तक प्रोपगेट या ट्रैवल करती है और किस साइंटिस्ट ने लाइट पर क्या थ्योरी दी। इसके बाद मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में नेचर ऑफ लाइट में डिस्कस किया गया है लाइट की वेव नेचर को। तो वेव नेचर सबसे पहले प्रपोज की थी हाइगन ने। तो हाइगन ने एक टर्म यूज की वेव फ्रंट, जो कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताई है। अब देखें, अगर आपने आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वेव फ्रंट पता होगा तब जाके आपको हाइगन प्रिंसिपल अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब देखें, लेक्चर समझने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन प्रिंसिपल क्या है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इन 1802 Huygens established a principle which enable us to find the shape and position of न्यू वेव फ्रंट। अब देखें, 1802 के अंदर हाइगन ने एक प्रिंसिपल दिया जिसमें आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी और न्यू जो वेव फ्रंट बनेगी उसके बाद वो कहां बनेगी। तो इस थ्योरी के अंदर दो पॉइंट्स हैं, दो पॉस्टुलेट हैं जो कि आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, हमने जो फाइंड करनी होगी वेव फ्रंट की शेप कैसी है, ठीक है। दूसरी बात कि वेव फ्रंट की पोजीशन या वेव फ्रंट की लोकेशन क्या होगी। तो कितने पॉइंट्स हो गए, दो पॉस्टुलेट या दो पॉइंट्स। सबसे पहला पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट नंबर 1, all points on wavefront act as a source of secondary wavelet which are spreading in all direction with speed of light। अब समझिएगा, इससे यह बताया कि वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, कैसे समझाता हूं मैं, बोर्ड पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या आ गया, एक सोर्स ऑफ लाइट, जिसे मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स से मैंने भी बताया था कि जब भी लाइट इमिट होती है पॉइंट सोर्स से तो वो जो वेवफ्रंट बनाएगी वो स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाएगी। तो मैं जो है स्फेरिकल वेवफ्रंट का आधा पार्ट या हाफ वेवफ्रंट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया पॉइंट सोर्स एस, जिसे मैं नाम दे दूं, और स्फेरिकल वेव का हाफ पार्ट यानी आधी स्फेरिकल वेव मैंने कंसीडर कर ली, सिर्फ समझने के लिए। अब देखें
जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं बहुत सारे डॉट्स को मिला दूं तो वो क्या बन जाती है, लाइन। इसी तरीके से यहां पे ये जो आपके पास एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रही है, ये भी बहुत सारे डॉट्स या बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी है। तो इसने क्या बताया कि इस वेवफ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आ गए इसके पॉइंट्स। सिर्फ मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो बनाए हैं कि वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो बिहेव करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। मतलब हर पॉइंट एक स्मॉल वेव बनाएगा। जैसे इस पॉइंट ने ये वेव बनाई, इस पॉइंट ने ये वेव बनाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये वेव बनाएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये दूसरी वेव बना ली, और इस पॉइंट ने ये वेव बना ली। तो देखें, हर सोर्स ने एक न्यू वेव फ्रंट बना ली, एक न्यू स्मॉल वेव बना ली। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा पीछे जाए कि ये जो ओरिजिनल वेव फ्रंट थी ये भी तो किसी ना किसी सोर्स से आ रही है। इसका सोर्स कौन है, ये। ठीक है, तो देखें इस लाइट सोर्स से ये एक वेव फ्रंट बन रही है, तो ये तो आपके पास जो सोर्स है वो पॉइंट है। तो ये जितने भी स्मॉल पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे स्मॉल वेव बनाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे हर पॉइंट ने बिहेव किया एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। जैसे कि इस ओरिजिनल सोर्स ने एक स्फेरिकल वेव बनाई, ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स ये स्मॉल वेव बना रहे हैं जैसे कि इस सोर्स ने बनाई थी। बात समझ आ गई? तो ये बात यहां तक क्लियर होती है, जिससे हम इस वेव फ्रंट की शेप फाइंड कर सकते हैं। अब शेप कैसी बनेगी? अगर मैं इन सारे के सारे स्मॉल वेवलेट्स को मिला दूं तो आप देखेंगे ये तो दोबारा से स्फेरिकल वेव फ्रंट बन जाएगी। तो इस वेव फ्रंट की शेप कैसी है? स्फेरिकल है। क्लियर? तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट। क्या लिखा है? ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए वेव फ्रंट के। बिहेव या एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, ये सारे के सारे सोर्स आ गए जो कि बिहेव कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ये सेकेंडरी वेवलेट स्मॉल वेव जो बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल से हम इसे समझ लें। कैसे? लेट्स सपोज वाटर से हम एग्जाम्पल देते हैं कि वाटर की एक स्फेरिकल वेव आ रही है। ये आ गई स्फेरिकल वेव। ठीक है, तो यहां मैंने एक पैसेज बना दिया, यानी एक रास्ता मैंने खाली छोड़ दिया यहां पे। अब ये वाटर जब यहां से गुजरेगा तो आप देखेंगे वाटर यहां पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे हुआ? स्मॉल वेव की शेप में ब्रेक हो गया। देखें जो वेव आ रही थी वो कैसी थी? स्फेरिकल। यहां जो वेव बनी वो भी कैसी बनी? स्फेरिकल बनी। तो देखें ये जो पैसेज है इसने बिहेव किया छोटी वेव के एज अ सोर्स के लिए। ठीक है, तो पानी जब यहां से गुजरा तो वो छोटी वेव में ब्रेक हो गया। ऐसे ही यहां पे सारे के सारे पॉइंट्स ने बिहेव किया एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। इस छोटी वेव को आप कहते हैं वेवलेट कहेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2। अब ये पोस्टुलेट क्या बताएगा? शेप फाइंड कर ली, पोजीशन फाइंड करते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे। पॉइंट जो है, इन ऑर्डर टू फाइंड द position of new wave front after certain time. Draw a surface which touches all the
सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली। अब समझिएगा, हमने न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पे एक मैंने सरफेस बना दी ठीक है, ये एक वेव फ्रंट आ रही है, समझ लें। अब समझिएगा, यहां पे ये मेरे पास आ गई स्फेरिकल वेव फ्रंट। सॉरी, पहले लेट सपोज आपके पास वेव फ्रंट यहां पे थी, यहां से कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो मैंने बताया कि वेव फ्रंट जो बन रही है, न्यू वेव फ्रंट, वो सेकेंडरी स्मॉल वेवलेट की फॉर्म में बन रही है ना पहले यहां मौजूद थी, फिर वो यहां से आगे चली गई। तो किसी भी टाइम पर ये वेवलेट आ गए, स्मॉल वेवलेट। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक टेंजेंट सरफेस ड्रॉ कर लूंगा। टेंजेंट पता है ना किसे कहते हैं? लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कोई भी कर्व्ड शेप आ गई। कर्व्ड शेप पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी जब होती है, याद रखिए, कर्व्ड शेप पर किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए आप एक लाइन बनाते हैं जो कि इसको ऐसे कर्व शेप को टच करती है। उस लाइन को आप क्या कहेंगे? टेंजेंट कहते हैं। तो देखें, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अ न्यू वेव फ्रंट, आपने न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है। क्या करेंगे? तो सबसे पहले आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ड्रॉ अ सरफेस, आपने एक सरफेस ड्रॉ कर ली। तो सरफेस की शेप या सरफेस कैसी है? टेंजेंट है, जो कि सारे के सारे स्मॉल वेवलेट को टच होती हुई गुजरेगी। तो उसे, इससे आप क्या करेंगे? न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ आ गई कि आपने जब सेकेंडरी वेवलेट की पोजीशन फाइंड करनी है या न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी होगी, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है? ऐसी लाइन या ऐसी सरफेस, सॉरी, जो कि सारे के सारे इन स्मॉल वेवलेट को टच होती हुई गुजरे, उसे हमने कह दिया टेंजेंट। नाउ, एक वेव फ्रंट से लेकर दूसरी वेव फ्रंट का डिस्टेंस, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है ना? तो हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा लैम्डा ओवर टी। ठीक है? तो टी देखें क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो आप कहेंगे लैम्डा, जो कि बराबर है किसके? सी डेल्टा टी के भी बराबर है। समझ आ गई बात? तो देखें, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कस किया कि हाइगन ने प्रिंसिपल क्या दिया। हाइगन ने यह बताया कि अगर हाइगन प्रिंसिपल की मदद से आप वेवफ्रंट की शेप बता सकते हैं, आप वेवफ्रंट की पोजीशन बता सकते हैं, दो पोस्टुलेट को इस्तेमाल करके। पोस्टुलेट नंबर 1 ये था कि वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे बिहेव करेंगे एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, जैसे कि यहां मैंने समझाया। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर आपने वेवफ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है आफ्टर सम टाइम, तो आप एक सरफेस ड्रॉ करेंगे जो कि इससे टेंजेंट होगी। ठीक है? ये सिंपल बताया हाइगन ने। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हर बात अच्छे तरीके से क्लियर हुई होगी। तो जो लोग, दोबारा मैं आपसे जो है कहता हूँ कि वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने समझा अच्छे तरीके से, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वो लोग काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आज तक के लिए इतना ही। आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।